हेलो एवरीवन, दिस इज मधु तिवारी एंड वेलकम टू एमटी हिस्ट्री क्लासेस। इस क्लास में आपको इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास है और आज के क्लास में आपको बताया जाएगा इतिहास क्या है, इतिहास किन शब्दों से मिलके बना है या फिर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है? अगर हम इतिहास की परिभाषा जाने तो इतिहास की परिभाषा है अतीत काल के घटे हुए घटनाओं के विवरण को इतिहास कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इतिहास है? नहीं। इतिहास क्या है? लिपिबद्ध है। अगर हम किन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से ये जानते हैं कि ये घटना यहाँ पे घटित हुई है, उसके साक्ष्य हैं उपलब्ध अभी भी, तो वो क्या है? वो इतिहास है। क्लियर है? तो एक शब्दों में अगर हम जाने तो ये जानेंगे कि इतिहास अतीत को जानने का एकमात्र साधन है। क्योंकि अगर इतिहास की बात करें कि इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है, तो इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह, आस। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। ह का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से। आस का अर्थ होता है था, यानी ऐसा निश्चित रूप से था। क्लियर है? इतिहास जो है वो ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। क्योंकि इतिहासकार जो है हेरोडोटस, वो इतिहास के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम हिस्टोरिका नामक पुस्तक में हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया था। अब हम बात करेंगे कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है? इतिहासकारों ने पढ़ने की सुविधा से उन्हें तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक माना जाता है और प्राचीन इतिहास क्या है। ठीक है? कौन कौन से टॉपिक्स इसमें है, ये सारे के सारे हम कवर कराएंगे। प्राचीन इतिहास को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राचीन इतिहास को हम कैसे जानते हैं, आखिर किन साधनों से जानते हैं। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। क्लियर है? कौन से? एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है? साहित्य क्या है? लिपिबद्ध है। साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसके अंतर्गत दो आते हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है और एक ब्राह्मणेतर ग्रंथ आता है। क्लियर है? ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? वेद है, पुराण है, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांग, स्मृति, आर्यण। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांग और स्मृति, आर्यण। क्लियर है? ब्राह्मणेतर ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। उस समय बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक हुआ, जितनी भी रचनाएं हुई, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे। लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो लौकिक साहित्य क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत आएगा वो क्या है? लौकिक साहित्य है। ठीक है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? दो हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद, आर्यणक, वेदांग, स्मृति, ये महाकाव्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? अभिलेख है, स्मारक, मुद्रा, बर्तन, कलाकृतियां, यानी कि खुदाई से जो हमें प्राप्त है वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। लिपिबद्ध है जो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? तो आज हमने क्या जाना कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? दो है मुख्य रूप से, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। क्लियर है? एक और आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे यूनानी, चीनी,
अरब, मुस्लिम ये विदेशी यात्री भारत में आए और यहाँ की परिस्थितियों को देखकर उन्होंने क्या किया, अपना यात्रा वृतांत लिख दिया। उसी से हमें और भी उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसे भी स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे जो टॉपिक है वो कल के क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।